Hello friends, here we are presenting the second part of noun। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स क्या हो सकते हैं और नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, नाउन को हम पहचानते कैसे हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिए थे कि नाउन का प्रश्न जो है आइडेंटिफिकेशन का किस तरह से आता है, और ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये स्पेशली उपयोगी होती है रीट के एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन अगर आप एक सीनियर स्टूडेंट या जूनियर क्लासेस स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाउन को जब तक आप पहचानेंगे नहीं आप वाक्य में आगे नहीं बढ़ सकते हो, सेंटेंस में आगे नहीं बढ़ सकते हो। चलिए उसके सेकंड पार्ट पर हम बात करते हैं। इस तरह के प्रश्न या इस तरह का जो नॉलेज है नाउन का, वो खास तौर से आपको पटवार, जूनियर अकाउंटेंट्स, बैंक, एसएससी के दोनों ग्रुप, अगर आप कैट एग्ज़ाम देते हैं, आप मैट का एग्ज़ाम देते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग जब बात करते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। देखो हमारे को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन से बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड कहते हैं उन्हें, या एरर स्पॉटिंग हम इसे कहते हैं। बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जो आपको ये नहीं कहते हैं कि नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा, दे जस्ट गिव यू अ टाइप ऑफ क्वेश्चन कि एरर स्पॉटिंग आएगी। तो एरर स्पॉटिंग का मतलब होता है गलती का पता लगाना, और ये क्वेश्चन जो है बेस्ड होते हैं किस पर, एप्लीकेशन पर। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की उपयोगिता पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये कैसे प्रश्न हो सकते हैं, देखिए जैसे हमें कह दिया जाए ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड और नो एरर। इसमें ये पूरा जो वाक्य दिख रहा है जिसको मैंने पार्ट किया हुआ है, एक्चुअली ये पूरा एक ही वाक्य है जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें ए, बी या सी में से कौन से हिस्से में गलती है, और अगर आपको लगता है कोई हिस्से में गलती नहीं है तो आप नो एरर को चुन लेते हैं। दूसरा एक और प्रश्न किस तरह का हो सकता है, देखिए ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टबैको। ठीक है, एक ही वाक्य है, उसके आपने 3 हिस्से किए हुए हैं। सोचिए क्या इस वाक्य में कोई गलती है। एक और वाक्य आपके लिए, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। तो ये 3 वाक्य आपके सामने दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको पहले वाक्य का जवाब क्या होगा? क्या ही ट्रीट्स में गलती है, क्या सर्वेंट्स में गलती है, ग्रेट काइंड में गलती है, या इसमें कोई गलती नहीं है? देखिए इसका जवाब है दोस्तों आंसर सी, जो काइंड है वो होना चाहिए काइंडनेस। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड हो गया कि आप लोगों को यहाँ पर ग्रेट के बाद में संज्ञा चाहिए, नाउन चाहिए विद ग्रेट। ग्रेट एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, लेकिन काइंड जो शब्द है वो क्या है, नाउन एडजेक्टिव दे रखा है, तो काइंडनेस विल बी द नाउन। तो यहाँ जवाब हुआ आपका सी, काइंड बदलेगा किस में, काइंडनेस में। दूसरे का जवाब क्या सोचा आप लोगों ने, देखिए दूसरे का जवाब है बी, ये है एप्लीकेशन। एक जैसे दिखने वाले शब्द लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है इन शब्दों का। यहाँ अनाउंसमेंट्स गलत शब्द है, करेक्ट विल बी एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा, विज्ञापन नहीं होता है। तो हर एक पेज पर उसकी घोषणा नहीं होगी, उसका विज्ञापन होगा। तीसरा जवाब देखते हैं हम लोग। तीसरा जो जवाब है वो क्या है, ए जवाब है आपका, इसमें हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा। फर्नीचर दिखने में बहुवचन लगता है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है वो कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। तो हैव विल बी रिप्लेस्ड विद हैज़। तो ये इस तरह के प्रश्नों के जवाब जो हैं वो आज के सेशन से आप निकाल पाएंगे। आज का सेशन पढ़ने के बाद इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा आप बड़ा आसानी से उसे हल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर सो मच स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट। हियर वी गो। देखिए पहला नियम क्या बात करता है हमारे पास, देयर आर सम नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैविंग द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। मतलब ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं हैं जिनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे क्या क्या शब्द हो सकते हैं, ब्रीम, ब्रेस, कैनन, कॉड, कॉर्प्स, डियर, फिश, हर्ड्स, phrases, means, mackerel, mathematics, offspring, swine, species, series, salmon, sheep, pike, politics, trout, york and so on। मतलब आप जब इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो एक वचन है तो भी आपको डियर लिखना है, और 2 हैं तो भी डियर लिखना है। कैनन, कैनन का अर्थ होता है तोप, यदि आप एक की बात कर रहे हैं तो भी कैनन रहेगा। इफ़ इट इज़ मोर देन 1 तो भी आपको एक कैनन ही लिखना होगा। कैसे एग्जाम्पल, जैसे
हम लोग 21 तोपों की सलामी देते हैं, तो हिंदी में तोप को आप तोपो कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश में आप 21 कैनन ही कहेंगे, कैनन्स नहीं कहेंगे आप। फिश जो वर्ड है सामान्यतया फिश ही रहता है। फिश, द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश कैन बी यूज्ड इन दीज सेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस। आप अगर एक ही जाति की मछली के लिए बात कर रहे हैं तो प्लूरल फिश रहेगा, लेकिन अगर अलग अलग जाति की मछलियां हैं तो फिश को आप फिशेस कर सकते हैं। जैसे देयर आर मैनी फिशेज इन द रिवर, तो ये फिशेज आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो ये जो नाउन्स आप देख रहे हैं, मीन्स, मैकरल, सैल्मन, सीरीज, स्पीशीज, स्वाइन, ये सब एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। आपको इनका बहुवचन रूप नहीं लिखना होता है, आप इनका सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करते हो। सेकेंड इज व्हाट, द वर्ड मीन्स। जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, मीन्स भी हम लोगों को एक वचन बहुवचन दोनों में एक ही तरह से यूज़ होता है, मीन्स हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं। देखिए क्या अर्थ होते हैं इसके। मीन्स का एक अर्थ होता है मनी रिसोर्सेस, मतलब आपकी कमाई का साधन, और जब ये इस अर्थ में प्रयोग होता है तो ये कैसा रहेगा, प्लूरल इस्तेमाल किया जाएगा। प्लूरल का अर्थ है इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। और इसका एक और अर्थ जो है वो क्या होता है, मीन्स, इसका सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं। His means are ample to enable him to defray his monthly expenses। देखिए मीन्स मतलब उसकी उसकी मासिक जो कमाई है। मीन्स यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कमाई के लिए प्रयोग लिया जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आर का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका एक और अर्थ जो है मीन्स का वो होता है एक तरीका, एक मेथड या एक प्रोसेस। मीन्स को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब इसका प्रयोग मेथड या प्रोसेस की तरह आए। सिंगुलर का मतलब है इज एम आर, वॉज वर, कुछ भी लगाया जा सकता है। प्लूरल का मतलब आर वर कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो मेथड और प्रोसेस होने पर मीन्स के साथ एक वचन क्रिया और बहुवचन क्रिया दोनों लग सकती हैं, लेकिन यदि मीन्स का प्रयोग पैसे कमाने के साधन से लिया जाता है तो ये हमेशा प्लूरल ही होगा, बहुवचन ही लिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट फ्राइटन हर बाय दिस मीन्स। देखिए यहाँ मीन्स एक वचन हो रहा है, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनर दिस आया है और दिस जो है वो यूज़ होता है एक वचन के साथ। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे शी अडॉप्टेड सेवरल मीन्स टू डिसीव मी। यह मीन्स को बहुवचन माना है, एक से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हैं हम। कैसे पता लग रहा है, डिटर्मिनर सेवरल प्लूरल है। तो आप देख सकते हो जब मीन्स का प्रयोग साधन के अर्थ में है तो वो एक वचन के साथ भी आ रहा है और बहुवचन के साथ भी आ रहा है। ठीक है, तो वाक्य को पढ़ने पर हमें पता लगता है कि वहाँ मीन्स का क्या प्रयोग है। और कई बार अगर हम रट लेते हैं कि मीन्स हमेशा बहुवचन होगा, या उसमें आपने एस देखा एंड यू फेल्ट इट, एस आ रहा है तो प्लूरल होगा, तो यू माइट बी रॉन्ग गाइस, आप गलत हो सकते हैं। मीन्स में से यदि एस हटा दें तो देखिए मीन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, मीन एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है। मीन का प्रयोग जब वर्ब है तो इसका अर्थ है मतलब निकालना। आप कहते हैं व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। और मीन एडजेक्टिव होता है तो इसका अर्थ होता है मतलबी। जैसे आप कहते हैं हाउ मीन यू आर, मतलब तुम कितने मतलबी हो। और मीन्स हमेशा संज्ञा की तरह प्रयोग लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए मीन्स शब्द के दो अर्थ होते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सिंगुलर में ही लिखी जाती हैं, जैसे फ्रूट, एडवाइस, कॉर्न, ग्रेन, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, ऑफस्प्रिंग, मशीनरी, हेयर, फर्नीचर एंड सो ऑन। मतलब इनके साथ आप जब क्रिया का चुनाव करेंगे तो वो क्रिया एक वचन ही होगी और इनका रूप भी नहीं बदलेगा। आप एडवाइस को एडवाइस लिखे, मशीनरी को मशीनरी लिखे, मशीनरीज गलत होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस, पोइट्रीज, सीनरीज, ये शब्द गलत हो जाते हैं। लेकिन हर जगह पर एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर भी मिलेंगे। देखिए, व्हेन एडवाइसेस, एडवाइस का प्लूरल कर दिया है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एडवाइस इज यूज्ड, इट मीन्स अ कॉमर्शियल न्यूज़ फ्रॉम सम अदर प्लेस। एडवाइस को एडवाइजेज आप तब कर सकते हो जब ये कॉमर्शियल न्यूज़ का कार्य करता है। अगर यह सलाह का कार्य कर रहा है तो इट विल बी सिंगुलर, बट इफ़ इट यूज्ड एज अ कॉमर्शियल न्यूज़ फ्रॉम अदर प्लेस तो एडवाइस को एडवाइसेज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, वी आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम आवर कलकत्ता ऑफिस, कलकत्ता ब्रांच। हम हमारी कलकत्ता ब्रांच से कॉमर्शियल न्यूज़ का वेट कर रहे हैं।
ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ एडवाइसेज प्लूरल कर दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ एडवाइस का मीनिंग कॉमर्शियल न्यूज़ से है, व्यापारिक न्यूज़ से लिया जा रहा है। हेयर शब्द के साथ भी ऐसा ही है। हेयर सामान्यतया हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता, लेकिन हेयर व्हेन यूज्ड इन द प्लूरल नंबर, जब आप इसे प्लूरल नंबर की तरह यूज़ करते हैं तो ये क्या बात करेगा, मीन्स अ नंबर ऑफ हेयर्स, तब ये बात करता है बालों की संख्या के बारे में। ठीक है, जैसे शी हैज़ 10 ग्रे हेयर्स, उसके 10 सफ़ेद बाल हैं, तो ये हेयर्स, अब यहाँ पर 10 आपने संख्या लगा दी इसलिए हेयर्स कर रहे हैं। देखिए, सफ़ेद बाल को हम वाइट हेयर नहीं कहते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं ग्रे हेयर कहा जाता है इंग्लिश में। आपको याद हो तो बिग बॉस यदि आप देखते हैं तो इस सीज़न के बिग बॉस में दो व्यक्ति, आई फॉरगॉट देयर नेम, मगर दोनों ही व्यक्ति इस बात पर लड़े थे कि हेयर हमेशा हेयर होता है और हेयर्स नहीं हो सकता है, इफ़ रिमेंबर राइट। तो वहाँ से आप जानकारी उठाइए। देखिए, कुछ भी देख रहे हैं आप टीवी में, बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दैट, आपको इससे सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था यूज़ योर सेंसेस, अपने सेंसेस का प्रयोग करें। तो हेयर को हेयर्स बनाया जा सकता है, बट वो वहाँ पर किसकी तरह यूज़ किया जाएगा, नंबर ऑफ हेयर्स की तरह से। इसी तरह से फ्रूट, फ्रूट वैसे फ्रूट ही होता है जब हम जनरल में बात करते हैं, लेकिन फ्रूट्स भी बनाया जा सकता है जब हम इसके तरह, इसके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कई बार फ्रूट्स खा ले, अब आपके घर पर एक ही पड़ा है बनाना, लेकिन आप कह रहे हैं फ्रूट्स खा ले, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास एक ही फ्रूट है तो आपको कहना पड़ेगा फ्रूट खा ले। लेकिन डाइनिंग टेबल पर यदि फ्रूट, बनाना पड़ा है, एप्पल पड़ा है, पोमेग्रेनेट पड़ा है, और आप कहते हैं कि अब फ्रूट्स खा लो, तो आपका जवाब सही होगा, बिकॉज देयर इज़ वेराइटी, वहाँ वेराइटी दी गई है। जैसे माई वाइफ डजंट टेक फ्रूट, मेरी पत्नी फल नहीं खाती है, मतलब कोई से भी तरह का हो, फल नहीं खाती है, जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। बट देयर आर 2 फ्रूट्स इन द बास्केट, मतलब 2 तरह के फल वहाँ पड़े हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी में इस तरह की समस्याएं और संज्ञा इसलिए कठिन हो जाती है। संज्ञा का आइडेंटिफिकेशन बड़ा आसान है, बट बैंक का एग्जाम क्यों पता नहीं लगता है हमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, एसएससी क्यों पता नहीं लगता है क्या पूछ रहा है, क्योंकि दे आर आस्किंग यू द करेक्टनेस ऑफ द वर्ड, वो आपसे एक्यूरेसी के बारे में पूछता है। आपने एक जगह रट लिया, फ्रूट तो फ्रूट ही होता है, फ्रूट्स नहीं हो सकता है, आपने रट लिया, लेकिन आप भूल गए कि फ्रूट को फ्रूट्स बनाया जा सकता है इफ द मीनिंग इज चेंज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। देखिए, कुछ संज्ञाएं दिखती बहुवचन हैं लेकिन उनके साथ क्रिया एक वचन लगाई जाती है, वो सिंगुलर क्रिया को स्वीकारते हैं। बहुवचन क्यों दिखते हैं, क्योंकि उन सभी के अंत में एस लग रहा है। देखिए, न्यूज़, इनिंग्स, एम्स, गैलोज, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, समन्स, मिजल्स, मम्प्स, मैकेनिक्स, बिलियर्ड्स, शिंगल्स, ड्रॉट्स, शैम्बल्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। तो सभी के अंत में देखिए आप ऐसे, पॉलिटिक वर्ड ही नहीं होता, मैथमेटिक नहीं होता है ना, मीजल नहीं होता, इनिंग नहीं होता। हम कई बार बोलते हैं कौन सी इनिंग चल रही है, आपने हिंदी में बोला इट्स ओके, बट इन इंग्लिश इट विल बी कौन सी इनिंग्स चल रही है, विच इनिंग्स इज रनिंग, इट इज़ द फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स ही होगा, इनिंग कभी नहीं होता है। ठीक है, गैलोज एग्जाम्पल देखिए, जैसे गैलोज हैज़ बीन इरेक्टेड। गैलोज क्या होता है दोस्तों, फांसी लगाने के लिए जो स्टैंड लगाया जाता है उसको हम कहते हैं, जो खंबा लगाया गया और जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटकाया जाता है, वो गैलोज है। तो गैलोज हैज़ बीन इरेक्टेड, दिखता बहुवचन है लेकिन क्रिया एक वचन लग रही है कि फांसी के स्टैंड को गाड़ दिया गया है। अ समन्स वॉज इशूड। समन्स क्या होता है दोस्तों, समन्स जो है वो बुलावा पत्र है, कोर्ट से जारी किया जाता है किसी को भी कोर्ट में बुलाने के लिए, चाहे वो आपको गवाही के लिए बुलाया जा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए। देन अ रिटन ऑर्डर बाय कोर्ट टू बी प्रेजेंटेड देयर, इट इज़ नोन एज समन, और समन्स उसका वर्ड है। हिंदी में भी इसे समन कहते हैं, लेकिन देख सकते हैं क्रिया एक वचन लग रही। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। देखिए, जैसे वर्ड पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आर यूज्ड विद पॉजेसिव्स और नॉट एज एन ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, दे एक्सेप्ट प्लूरल वर्ब। मतलब मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इनको यदि आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनके साथ यदि आप अधिकारवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अधिकारवाचक शब्द माय, हिज, ठीक है, यूअर, राम्स, शाम्स, इस तरह के अधिकारवाचक शब्द, तो मैथमेटिक्स और ये सभी शब्द जो हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि इनका अर्थ बदल जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, हीज पॉलिटिक्स आर डर्टी।
पॉलिटिक्स के साथ अधिकारवाचक शब्द लगा, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स का अर्थ क्या हो गया, पॉलिटिकल थॉट हो गया कि उसके राजनीतिक विचार गंदे हैं। हिज द फिजिक्स ऑफ राम आर वीक। देखिए फिजिक्स, फिजिक्स क्या है यहाँ पर, राम का शारीरिक जो अपीरियंस है, शरीर जो है वो कमज़ोर है, फिजिकल अपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, मतलब मेरा गणित अच्छा नहीं, गणित का मतलब मेरी मेंटल एबिलिटी अच्छी नहीं है। मैं 2 और 2 4 करना तो जानता हूँ, लेकिन गणित केवल 2 और 2 4 ही नहीं होती है दोस्तों, इट इज़ योर मेंटल एबिलिटी ऑल्सो। तो मैथमेटिक्स का प्रयोग आपकी मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता के लिए भी करते हैं। तो जब मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, इसका मतलब वो मेंटल एबिलिटीज़ की जो बात कर रहा है वो उसका वीक है। तो जब इस सेंस में आप इनको यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स को, फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को, तो इनके साथ में आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्स जनरली आपको एक्सेप्शंस पूछते हैं, नॉर्मल रूल्स तो सभी रट लेते हैं, जानने की बात जो है वो क्या है, एक्सेप्शंस है, क्योंकि इसे हम लोग याद नहीं करते हैं, इसे हम लोग रटते नहीं, और अधिकतर परीक्षाओं में जो है हमसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट रूल। There are some nouns which are singular in form but plural in use। मतलब कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो दिखती तो एक वचन हैं, परंतु उनके साथ में क्रियाएं बहुवचन लगाई जाती हैं, जैसे कैटल, कैवरी, कैलरी, फोक, जेंट्री, वोमेन, पीपल, पब्लिक, पोल्ट्री, पीजेंट्री, पुलिस। मैं इन सबका हिंदी अर्थ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपके लिए टास्क छोड़ा है, हिंदी आपको ढूंढना है इनका। ऐसा इसलिए कि अगर मैं हिंदी वर्ड बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। वैसे ही आप लोगों को अंग्रेज़ी एक स्लीपिंग पिल का काम करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, रात को जब आपको नींद नहीं आ रही है, अंग्रेज़ी पढ़ने बैठ जाओ, आपको नींद आने लगेगी। तो अंग्रेज़ी पढ़ना नींद की गोली है। तो अगर वीडियो और लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा, तो आप लोग भी कुछ करें। इसलिए जो वर्ड्स आप नहीं जानते हैं, और मुझे आशा है जैसे कैवलरी, क्लैर्जी, आप ये शब्द नहीं जानते होंगे, जेंट्री, वोमेन, पीजेंट्री, तो आप इनका अर्थ ढूंढने का कोशिश करिएगा। देर आर ईजी वर्ड्स। तो ये दिखने में सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। कैसे? द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस आर नाउ पुअर। जेंट्री होता है सभ्य लोगों का जो समूह है, सज्जन लोगों का जो समूह है, उसे जेंट्री कहते हैं। लेकिन जेंट्री के साथ देखिए आपकी वर्ब जो है वो आर लग रही है। द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। वर्मिन, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं फसलों में लगते हैं, हैव प्लूरल लगा दिया हमने, उन्होंने फसलों को नष्ट कर दिया है। पीपल, आप हमेशा पीपल ही लिखते हैं, लेकिन पीपल के साथ ऐसा लगता है क्या? अधिकतर हम ये कहते हैं पीपल, तो पीपल होता है, पीपल्स गलत होता है, लेकिन नहीं, पीपल्स भी प्रयोग में लिया जा सकता है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। देखिए, द वर्ड पीपल कैन बी यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म। देखा आपने, पीपल शब्द को एक वचन और बहुवचन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इन सच एन इवेंट पीपल मीन्स अ नेशन। जब आप ऐसा करते हैं तो पीपल का अर्थ वो राष्ट्र के लिए होता है, लोगों के लिए नहीं है। जैसे द इंडियंस आर अ ब्रेव पीपल। देखिए पीपल वैसे बहुवचन है हमने, लेकिन यहाँ ए लगा दिया। अ ब्रेव पीपल मतलब भारतीय बहुत बहादुर होते हैं। तो राष्ट्र की बात की जा रही है कि भारत का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, दे ऑल आर ब्रेव। देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया। एशिया में कई राष्ट्र हैं, पीपल्स, समझ गए? तो पीपल कैन बी पीपल्स व्हेन इट इज यूज्ड एज अ नेशन। अगला देखते हैं, देर आर सम नाउन्स विच नो नंबर एंड मेजर्स। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो कि आपको संख्या और मात्रा के बारे में बताती हैं। जब आप इनके साथ में न्यूमरल्स ऐड कर दें, संख्याएं जोड़ दें, तो वो बहुवचन नहीं होती हैं। जैसे डजन, ग्रोस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, 100 वेट, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जैसे आई हैव बॉट 5 डजन पेंसिल्स। तो डजन मात्रा बताने वाला शब्द है, 5 लगाया, लेकिन इसको बहुवचन नहीं करेंगे आप। ही नीड्स 600 रुपीज़, 600 नहीं होगा। शी गेव मी 4000 रुपीज़, इट्स नॉट 4000, इट्स 4000। ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ न्यूमरल नहीं है, संख्या नहीं है, तो आप कर सकते हैं when these nouns are not preceded by numerals। precede मतलब आगे आना। we can use their plural form, हम इनका plural form यूज़ कर सकते हैं। dozens of books, दर्जनों किताबें। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, तो नोट करने की बात क्या हो गई यहाँ कि इन सभी के प्लूरल के बाद में ऑव लग रहा है। देखिए ऑव ऑव ऑव। ठीक है, तो याद रखिए जब भी कोई मात्रावाचक या संख्यावाचक शब्द हैं जो संज्ञा हैं, उनके साथ आप न्यूमरल्स का प्रयोग करते हैं, संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो इकाई को बहुवचन नहीं बनाया जाता। ठीक है, अगला देखिए,
देर आर सम नाउन्स विच आर यूज इन द प्लूरल ओनली। कुछ क्रियाएं, कुछ संज्ञाएं ऐसी है दोस्तों जो दिखती भी बहुवचन है और उनके साथ वर्ब भी बहुवचन ही लगेगा। बहुत सारी संज्ञाएं हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट और टूल्स में आती हैं, जैसे बेलोज, पिंसर्स, सीजर्स, शीर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, फेटर्स, शैकल्स इत्यादि। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, ड्रेसेस में आप देखिए ट्राउजर्स, आप एक खरीदेंगे तो भी ट्राउजर्स होगा, दो लेंगे तो भी ट्राउजर्स होगा। पैंटलून, सॉक्स, शॉर्ट्स, स्लैक्स, ब्रीचेस, ब्लूमर्स, कुछ भी लिखिए, सब में एस लगता है। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में चलें, बाउल्स, इंटेस्टाइन्स, जेनिशियल्स। मिसलिनियस वर्ड्स हो गए जैसे एनल्स, ऑस्पिसेस, कंटेंट्स, premises, proceeds, remains, riches, thanks, amends, aids, nuptials, lodgings, savings, earnings, belongings, hangings, ideas, furnishings, vendors, eats, aves, grieves, pickings, outskirts, dregs, doldrums and so on। ये सभी वर्ड में एस लगाना है आपको। एस के बिना इनका अर्थ बदल सकता है। जैसे रिचेज, अगर आप रिचेज एस लगा रहे हैं, रिचेज आपने किया है तो इसका मतलब लक्ष्मी है, लेकिन रिच कर दिया तो धनी हो जाएगा। कुछ शब्द बिना एस के होते ही नहीं हैं, जैसे सीजर्स ही होगा, एस लगेगा ही लगेगा, सीजर शब्द ही नहीं होता है। जैसे ट्राउजर्स, तो ट्राउज़र शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, प्रोसीड्स में से एस हटा दें तो प्रोसीड वर्ब बन जाएगा। प्रीमाइसेस ही वर्ड होता है, प्रीमाइस नहीं होता है। अमेंड में एस हटा दें तो वर्ब बन जाएगा, थैंक्स में एस हटा दें तो वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको एस हटाने पर क्रिया बन जाती है और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एस हटाने पर वर्ड ही नहीं बनता। अधिकतर जो टूल्स की या बॉडी या जो हम ड्रेसेस की बात कर रहे हैं वो बहुवचन क्यों हैं? क्योंकि वो दो पार्ट में है। जैसे सीजर्स 2 पार्ट्स में, ट्राउजर्स 2 पार्ट्स, 2 लेग हैं, आप एक लेग वाला ट्राउजर्स पहन सकते हैं? नॉट एट ऑल। सीजर्स में से आप एक लेग को हटा दें, नाइफ बन जाएगा। टोंग्स चिमटा जिसे हम कहते हैं, स्पेक्टेकल्स जिसे आप नज़र का चश्मा कहते हैं। तो ये सब 2 पार्ट्स में है दोस्तों, और इसीलिए ये प्लूरल इस्तेमाल किए जाते हैं। आप धूप के चश्मे को भी गोगल्स कहते हैं, गोगल नहीं कहते। शेड्स नया शब्द दिया गया है, शेड्स कहा जाता है। ग्लेयर्स कहते हैं, ग्लेयर नहीं कहते। तो ऐसा लग रहा है, शेड्स, ग्लेयर्स, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स फॉर नज़र का चश्मा, गोगल्स, शेड्स, ग्लेयर्स धूप के और छाया करने के लिए जो बनाए गए हैं चश्मे, उनके लिए। तो ये सभी शब्द बहुवचन ही प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन प्लूरल और सिंगुलर ऑफ ट्राउजर, पिंसर, सीजर्स कैन बी मेड विद पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ सीजर्स, 2 पेयर्स ऑफ टोंग्स। देखिए सीजर्स, अगर आप एक कैंची की बात करते हैं, जैसे आपने कहा गिव मी योर सीजर्स, राइट है आप, लेकिन आप इसको एक वचन कर सकते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अभी एक वचन हो गया, आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ सीजर्स। एक खरीद रहे हैं तो ए लगा दिया। अगर आप 2 खरीदना चाहते हैं तो 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स कर दीजिए, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो पेयर ऑफ शब्द जब लगता है इनके साथ में, ट्राउजर्स, पिंसर्स और सीजर्स के साथ, तो ये प्लूरल यूज हो सकते हैं। इस तरह से इनका सिंगुलर भी बनाया जा सकता है, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज स्टोलन। अब देखिए सीजर्स के साथ वॉज लगाया क्योंकि ये एक वचन कर दिया है। ठीक है, तो ये जो दी गई नाउन्स हैं आपको इतनी सारी, ये सारी नाउन्स जो हैं ये सभी बहुवचन ही प्रयोग में ली जाएंगी। अगला नियम देखते हैं। बुक्स के जो नेम होते हैं जो प्लूरल एंडिंग हैं वो हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहेंगे। जैसे द अरेबियन नाइट्स, ऐसा लग रहा है लेकिन ये बुक का नाम है, इज़ माई फेवरेट बुक। ठीक है, द वर्ड वेजिटेबल इज़ यूजुअली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, आप इसे बहुवचनी यूज़ करिए। शी वेंट टू बाय वेजिटेबल्स होगा, वेजिटेबल नहीं किया जाएगा। एक और बहुत ही अच्छा शब्द है द वर्ड इशू। इशू का मतलब होता है मुद्दा, मामला, लेकिन यहाँ इसका अर्थ अलग है। देखिए, can be used both in the singular and the plural. Issue, when used in the sense of child, must always be in the singular form. issue का एक और अर्थ क्या है दोस्तों? चाइल्ड, बच्चा है। एक सज्जन जो थे शादी में गए, वहाँ पर एक नव दंपत्ति उनसे पूछा उन्होंने, हाउ आर यू? दे सेड वी आर गुड। फिर सज्जन ने पूछा एनी इश्यूज? एनी इशू? तो उन्होंने क्या समझा, क्या तुम दोनों के बीच झगड़े चल रहे? तो उन्होंने कहा नो, हमारे बीच तो कोई झगड़ा नहीं, हम तो खुशी से रहते हैं। सज्जन का कहने का अर्थ क्या था? झगड़ा नहीं। एनी इशू का मतलब क्या कोई बच्चा हुआ है अभी तक?
द इशू इज़ यूज फॉर चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है। जैसे ही डाइड विदाउट इशू, मतलब वह चाइल्डलेस ही मर गया, उसके मरने से पहले उसके कोई संतान नहीं थी तो वह डाइड हो गया, मर गया, लेकिन विदाउट इशू मीन्स चाइल्डलेस उसकी मृत्यु हो गई। तो इशू का अर्थ मुद्दा भी होता है, वर्ब कर देंगे तो जारी करना, बुक्स इशू करवाना, ठीक है। अगला है वर्क्स। देखिए वर्क तो आप सभी जानते हैं, हमने इसमें एस लगा दिया। वर्क्स, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्क यूजुअली मीन्स अ फैक्ट्री और द राइटिंग्स ऑफ एन ऑथर, ठीक है। वर्क्स का अर्थ जो है दोस्तों वो फैक्ट्री से लिया जाता है। आप देखिए जो आयरन वर्क्स, वेल्डिंग का काम करने वाले लिखते हैं आयरन वर्क्स, फायर वर्क्स, पटाखे की फैक्ट्री वाला होता है फायर वर्क्स। वर्क्स क्यों लगाते हैं? बिकॉज दे आर यूजिंग एज अ फैक्ट्री दैट प्लेस। जैसे ही विजिटेड द आयरन वर्क्स, जैसे आई हैव रेड वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका मतलब उनकी पुस्तकें जो हैं वो मैंने पढ़ी हैं। तो वर्क्स का भी दो तरह से यूज़ हो रहा है। फिर आते हैं मटीरियल नाउन पर। मटीरियल नाउन आर नॉट चेंज्ड इनटू प्लूरल्स व्हेन दे डिनोट अ मास ऑफ मैटर। मटीरियल नाउन जैसे आपने पढ़ा ही है पिछली स्लाइड में, पिछले सेशन में। मटीरियल नाउन होता है जैसे ईंटें हो गई अपनी, पत्थर हो गए अपने, जो भी बड़ी मात्रा में प्रयोग लिए जाते हैं, तब इनको आप बहुवचन नहीं बनाते। अगर आप एक ईंट कह रहे हैं, 2 ब्रिक्स कह रहे हैं, ब्रिक्स लगेगा, लेकिन आप कहते हैं इस मकान को बनाने में ईंट और पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो आप ईंटों और पत्थरों का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा? दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, आप इतना ही कहेंगे, प्लूरल इसे नहीं करेंगे। तो जब भी मटीरियल नाउन बड़ी मात्रा में प्रयोग ली जाती है तो वो सिंगुलर ही प्रयोग ली जाती है। When a noun serves the purpose of an adjective, जब कोई संज्ञा किसी विशेषण का कार्य करती है कंपाउंड वर्ड की तरह जुड़ करके, तब उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे गिव हर अ 10 रुपी नोट, 10 रुपीज़ नहीं होगा, दोनों मिलकर के हाइफन से जोड़ा जाता है कंपाउंड वर्ड्स को। जैसे ही रेन अ 4 माइल रेस, इट इज़ नॉट नाउन नाउ, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। देखिए कंपाउंड किया गया है, रेस की विशेषता बता रहा है ये शब्द, ठीक है। तो 4 माइल। शी हैड अ 2 आवर टॉक, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी 2 आवर टॉक, 2 आवर दोनों को हाइफन से जोड़ा गया है। तो जब इस तरह की आप कंपाउंड वर्ड बनाते हैं और ये संज्ञा विशेषण का कार्य करने लगती है तो ये बहुवचन नहीं बनती। इसे आप 4 माइल्स नहीं कर सकते, 2 आवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? कई बार दोस्तों आप लोगों को कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सामान्यतया अंग्रेज शब्द नहीं है, विदेशी शब्द हैं, उनके एक वचन और बहुवचन हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं और उस पर कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वो कुछ संज्ञाएं मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, साथ में हिंदी भी लिखा है आपकी सुविधा के लिए। जैसे एजेंडम, ये सिंगुलर है, एजेंडम, इसका अर्थ है कार्यक्रम, और इसका प्लूरल देखिए क्या होता है, एजेंडा। अब सामान्यतः हम एजेंडा का ही प्रयोग करते हैं, व्हाट्स योर एजेंडा, ठीक है, लेकिन उसका एक वचन आपको आना चाहिए, इट्स एजेंडम। जैसे एराटम, एराटम क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और उसका जो प्लूरल है वो क्या होता है, इराटा। जैसे एल्यूमिनस, आप किसी भी स्कूल से पढ़े हैं, आप स्कूल से बाहर आ गए हैं, आप उस स्कूल के क्या कहलाते हैं, एल्यूमिनस। आप एक वचन है, लेकिन आप और आपका मित्र दोनों आ गए हैं तो हम क्या हैं, एल्यूमिनी हैं। एक्सेस, जैसे पृथ्वी अपनी एक्सेस पर घूमती है, लेकिन इसका प्लूरल इस जो है वो क्या है, ई एस लग जाता है। जैसे एनालिसिस, एस आई एस की जगह देखें एनालिसिस, ई एस लगेगा। बैसिलस कीटाणु के लिए आता है, बैसिली हानिकारक जीवाणु कीटाणु। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, ये तो अभी चल ही रहा है, बैक्टीरिया, ठीक है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, तो बैक्टीरिया। क्राइटेरियन, कसौटी, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। क्राइसिस, देखिए प्लूरल क्या होगा, क्राइसिस, ईबल हो जाएगा। डेटम होता है डेटा, डेटा आप हमेशा डेटा ही कहते हैं, लेकिन डेटम इसका सिंगुलर वर्ड है। फार्मूला के दो हो सकते हैं, फार्मूले, फार्मूलाज, दोनों ही प्लूरल हो सकते हैं। फिनोमेनन, इट इज़ फिनोमेना, ये प्लूरल्स ध्यान रखने होंगे आपको, कई प्रश्न इस पर आधारित आते हैं परीक्षाओं में। थीसिस, देखिए ई एस हो जाएगा, थीसिस। सिंगुलर प्लूरल में चले आगे हम तो इंडेक्स, ठीक है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, इंडाइसिस। हाइपोथेसिस, एस, जीनियस, जिनी, जीनियसेस दोनों हो सकते हैं। नार्कोसिस, नार्कोसिस ई एस हो जाएगा।
सिनाप्सिस SIS ES कर देंगे, सिंथेसिस SIS बदल जाएगा ES में, अपेंडिक्स अपेंडाइसिस हो जाएगा, जैसे इंडेक्स का किया था वैसा ही अपेंडाइसिस। मैक्सिमम क्या होगा प्लूरल, आप बताएंगे मैक्सिमम्स, जबकि होता है मैक्सिमा। मिनिमम मिनिमा। मीडियम बताइए मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया। ठीक है फ्रेंड्स। रेडियस का रेडी, त्रिज्या जिसे आप कहते हैं। टर्मिनस इट इज़ टर्मिनी। तो ये बहुत ही पॉपुलर सिंगुलर प्लूरल हैं जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि ये सामान्यतया वो शब्द हैं जो अपने प्लूरल को SIS से नहीं बना रहे, इसीलिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सिंगुलर प्लूरल हमें परेशान करता है, उसी तरह से एक चीज़ और है जो हमें परेशान करती है, वो क्या होती है, जब किसी शब्द का बहुवचन कर दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग व्हेन दे हैव प्लूरल फॉर्म। कैसे, देखिए, जैसे हमने वर्ड लिया अब्यूज़, अब्यूज़ का अर्थ होता है गाली, लेकिन आपने अब्यूज़ को बहुवचन कर दिया तो अब्यूजेज बुराई इसका अर्थ हो जाएगा। आपने कर दिया जैसे पीपल, अभी पढ़ाई था, लेकिन पीपल्स करते ही इसका मीनिंग क्या हो गया, राष्ट्र के लिए बात कर रहा है। वुड, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन अगर आप कर दें वुड्स तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे आप इसे। कलर, कलर इट्स रंग, एवरीबडी नोज, लेकिन कलर्स का मतलब होता है झंडा, झंडे के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम रिवाज होता है, लेकिन आपने सुना हो कस्टम ड्यूटी लगा है, कस्टम ड्यूटी, तो व्हाट आर कस्टम्स, कस्टम्स इज आयात कर। पेन मतलब दर्द, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग पेन। ठीक है, इट्स पेनिंग, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पेन में आप एस लगा दें, पेन्स मतलब यत्न होता है। ही टुक पेन्स टू प्लीज यू, उसने तुम्हें खुश करने के लिए बहुत यत्न किया, प्रयास किया। ठीक है, पेन्स। स्पेक्टेकल मतलब होता है दृश्य, आप कश्मीर जाएं, वहाँ जाके देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल, लेकिन स्पेक्टेकल को देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, स्पेक्टेकल्स का प्रयोग करते हैं। एयर हवा, एवरीबडी नोज एयर हवा, लेकिन एयर्स मतलब होता है दिखावा करना, नखरे करना। जैसे ही गिव एयर्स ऑफ रिच मैन, वो धनी आदमियों की तरह नखरे करता है, दिखावा करता है, धनी है नहीं पर दिखावा ऐसा करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट नाउन गाइज। नाउन का टॉपिक जो है वो यहाँ फिनिश हो रहा है। नाउन में एक चीज़ और रहती है, वो क्या है, पॉजेसिव नाउन, अधिकारवाचक संज्ञा। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको मैं अब आगे जाकर के कभी भी कवर करूँगा। लेकिन अगला जो सेशन मैं आप लोगों का रखूँगा, फिर से वोकैबलरी का एक और सेशन हम लोग रखेंगे कि वोकैबलरी को हम और शब्दों को याद करने का प्रयास करेंगे। टिल देन बी वाइवेशियस, एनर्जेटिक रहिए, डोंट बी डोल्ड्रम्स। इसी सेशन में, इसी वीडियो में डोल्ड्रम्स शब्द का प्रयोग किया था। डोल्ड्रम्स का अर्थ होता है आलसी। ठीक है, तो आलसी मत बनिए। नो योर वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियों को जानिए दोस्तों। जब तक आपको अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरी नहीं पता होगी, आप उसे कभी ताकत में नहीं बदल पाएंगे। और जब तक आपकी कमज़ोरी ताकत में नहीं बदलेगी, आप कितना ही प्रयास करिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू, मैंने अभी एक रिसर्च देखा था, लॉकडाउन के समय में जितने बड़े लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हों, चाहे वो बिजनेस से हों, आई हैव रेड अबाउट एवरीवन and found one thing common in each and every one, that was they all were doing one common work, reading books. हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह की किताब को पढ़ रहा था, ताकि वो किताब को पढ़ के उसकी चीज़ों को जीवन में अपना सके और सफल हो सके। So guys, there is nobody who is perfect, and don't think that you are nobody. You are nothing now. अगर आप nobody बनना चाहते हैं, perfect होना चाहते हैं, then know your weaknesses. जैसे अंग्रेजी आपका weakness है, आपने इसे पहचाना और इस weakness को दूर करने का प्रयास किया, then there will be no one to stop you to get success. Okay everyone, thank you so much. अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, जो बेस्ड होगा vocabulary पर। Thank you.